बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ दिवस राज तिलक आनंद महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री गुरु महाराज जी हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी आनंदपुर में जो कि विराजमान हैं, श्री गुरु महाराज जी जब से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है, सभी गुरुमुख प्रेमी खुशहाल हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि आज का जो 10 जून का बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए। आज राज तिलक दिवस मना रहे हैं श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में। गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ से पहुंचकर अपने इष्ट देव पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के इस शुभ पर्व को मनाते हुए हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी जब आज सुबह शांति कुंज में कृपा फरमाई, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने आनंद शांति कुंज की श्री वेदी में पहुँच करके श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकते हुए, बधाई पेश करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, प्रसाद भेंटा करते हुए, गुलदस्ता श्री चरणों में अर्पित करते हुए, मुबारकबाद देते हुए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर मस्तक भाल पर हुजूर गुरु महाराज जी ने सुंदर केसर का तिलक लगाया। फिर श्री आरती पूजा हुई। दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं आज के इस दिवस को मनाने के लिए और मना रहे हैं श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में। और इस प्रकार ये शुभ पर्व मनाया जा रहा श्री आनंदपुर में मनाया गया। आज मुबारक मौज में आकर जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री शांति कुंज में अपने मुखारविंद से सुंदर प्रवचन सुनाए, सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद करते हुए और याद दिलाते हुए कि आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस है। इस उपलक्ष्य में जहाँ जहाँ से भी गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं, सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को वचन सुनकर, आशीर्वाद पाकर और बधाइयाँ श्री गुरु महाराज जी से लेते हुए
श्री आनंद शांति कुंज में बैठे हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। सभी गुरुमुख प्रेमी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते रहे और इस प्रकार आशीर्वाद पाकर बधाई श्री गुरु महाराज जी से पाकर के बड़े जोश और खरोश से बड़े उत्साहित होकर गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे। यानी अपने जय घोष से अपनी हाजरी, अपना माथा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हुए टेक रहे थे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं जीवों की भलाई के लिए, और ये जतलाते हुए हम सबको गुरुमुख प्रेमियों को संबोधित करके वचन फरमाए कि आप सब जानते हैं, क्योंकि ये वाकई एक सच्चे वचन है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सामने ही पले हैं, बड़े हुए हैं, जन्म लिया है, जन्म लेकर उन्हीं की पनाह में बड़े हुए हैं। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य रहा। कोई कुछ समय पहले जन्म लेकर आया और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में रहते हुए ही चाहे आगे की कार्रवाई के लिए चला गया हो बेशक, और फिर कहीं ना कहीं दोबारा से हुजूर गुरु महाराज जी की चरण शरण में आया हो। कुछ हम जैसे और आप जैसे ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सानिध्य में ही इस दुनिया में आए हैं और आज भी हैं। तभी हुजूर गुरु महाराज जी ये सरल और साधारण वचनों में भी फरमा रहे थे कि आप सब जानते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही सतगुरु दीनदयाल जी ने श्री आनंदपुर दरबार की कितनी रचना की है। श्री आनंदपुर दरबार क्या था और क्या हो गया, ये तो हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अथक प्रयास करते हुए इस आधुनिक युग में इस दरबार को आधुनिक से भी आधुनिक बना दिया, सुख सुविधाओं से लैस कर दिया। आनंदपुर है, आनंद से पुर है, आनंद से भरपूर है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये रचना रचाई है। इसका नाम जो रखा है आनंदपुर, की आनंद से भरपूर है। और स्वयं समय समय पर रूप बदल बदल कर पंचम रूप में जब ये रचना श्री दरबार की आगे से आगे बढ़ाते रहे तो अजब से अजब कृष्णमय होते रहे। हम गुरुमुख प्रेमी अपनी जीव बुद्धि से कभी समझ ही नहीं पाए, आज भी पूरी तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं, न कभी समझ पाएंगे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं को हम जान सकें, ऐसा बुद्धि कौशल हमारे अंदर नहीं है। ये तो हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का उपकार है, उनके अनन्य अनन्य उपकार हैं हम पर, एहसान हैं हम पर कि बहुत कुछ हमें सिखा गए हैं, समझा गए हैं
आज हम अपनी जिंदगी को एक कुशल राह पर ले जा रहे हैं। आज पंचम पातशाही गुरु महाराज जी छठे रूप में हमारे संग साथ हैं, हमारी उंगली को पकड़े हुए हैं, हमारे हाथ को थामे हुए हैं और हर पल दिशा निर्देश हमें देते हुए एक वास्तविकता की ओर हमारा सफ़र, आध्यात्मिकता की ओर हर पल हम आगे बढ़ते हुए श्री परमहंसों की छत्र छाया में रह कर के समय समय पर दर्शनों का लाभ करते हुए इस दुनिया में हर प्रकार से महफूज हैं, सुरक्षित हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जितनी रचना हुई है श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से हुई है। क्या से क्या बना दिया है श्री आनंदपुर को कि हाँ घने जंगल थे, जंगल में मंगल बना दिया है। और जो भी यहाँ गुरुमुख आए हुए हैं, जो भी गुरुमुख श्री दरबार में आए हैं, वो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से, उन्हीं की कृपा से आए हैं। संसार में कुछ नहीं रखा। संसार में क्या है? कुछ नहीं रखा संसार में। इंसान नहीं समझ पाता, भटकता रहता है और महापुरुष संसार में अवतरित होते हैं, वही गुरुमुख प्रेमियों को रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं। महापुरुष ही बताते हैं कि संसार में रहो, बेशक संसार के कार्य करो, लेकिन आगे क्या करना है ये जीव को नहीं पता। ये महापुरुष ही बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये महापुरुष ही हमें समझाते हैं, बताते हैं। इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचन सुनते हुए भरपूर सुख पाया। और अक्सर गुरु महाराज जी अपनी मौज में अपने मुखारबिंद से फरमाया करते हैं कि संसार से एक दिन तो जाना ही है, संसार में रहना नहीं है किसी ने। आज भी फरमाया, साफ साफ वचनों में फरमाया कि सबको जाना है। कोई भी ये ना सोचे कि भाई मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँगा, मैं यहाँ पक्का हो जाऊँगा। ये हर कोई दुनिया में रहते हुए ख्याल करे। ये महापुरुष ही समझाते हैं कि हर कोई खबरदार होकर रहे कि यहाँ से जाना ही जाना है। इस प्रकार सत्य से भरे हुए वचन गुरु महाराज जी ने सुनाए। एक भजन की लाइन भी श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से सुनाई, सबसे दोहराई, सबको साथ बोलने का अवसर प्रदान किया। ऐसे लम्हों पर, ऐसे घड़ियों पर, ऐसे पलों में हम कुर्बान जाएं अपने सतगुरु के चरणों में कि इतना प्यार करते हैं हमसे, अपने तन पर कष्ट सहन कर, अपने किसी भी प्रकार से अपनी परवाह न करते हुए केवल और केवल हम गुरुमुख प्रेमियों की परवाह करते हैं, हमको सुखी बनाने के लिए। फरमाया भजन
कि सत मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, सत मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। आज भी बड़ी तर्ज से, बड़ी सुंदर आवाज़ में, मीठी वाणी में, और फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबको आनंद शांति कुंज में विराजमान हुए नाम जपवाया, अपनी मौज में सबको नाम जपवाया। ये बड़ा सुंदर आज अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान किया हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी ने। आज के दिन की जितनी भी महिमा गाई जाए, जितना वर्णन किया जाए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कोई अलग नहीं, छठी पातशाही गुरु महाराज जी कोई अलग नहीं, ना परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाही जी, ना दूसरी पातशाही जी, न तीसरी पातशाही जी, न चौथी पातशाही जी, बल्कि सब के सब एक ही ज्योति, एक ही ज्योत है, जो वक्त के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार स्वरूप बदला हुआ हम देखते हैं, लेकिन हमारा यकीन वही होना चाहिए, ज्योत वही है, हमारा विश्वास भी तो आज वही है। कभी हमें लगा ही नहीं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमसे दूर हुए हैं। ये तो एक मर्यादा है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नाम से ही हम याद करते रहेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कुर्बानियों को उस नज़रिए से देखा करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे लिए खो जाने का अवसर, लीन हो जाने का अवसर महापुरुष हमें प्रदान करते रहते हैं। सब गुरुमुखों को आज जो नाम जपाया, ऐसे अवसर का बयान अपने मुख से हम कर नहीं सकते, कभी कर नहीं पाएंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी इस प्रकार नाम जपाया करते थे। ऐसी ऐसी वाणी हुजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ऐसे वचन फरमाते हैं कि बस रह रह कर हमें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। श्री गुरु महाराज जी हमें उसी प्रकार ख्यालों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में चलते फिरते हुए नज़र आते हैं। श्री कार में बैठे हुए नज़र आते हैं, श्री कार चलती हुई नज़र आती है। इतना ही नहीं, जब हुजूर गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुआ करते हैं तो ऐसे ही लगते हैं जैसे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री कार में आज भी विराजमान हुए हमें अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। जब जब हम संसार को पीठ देकर या संसार को अपने दिल दिमाग से, अपने ख्यालों से निकाल कर बाहर करके अपने सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, सतगुरु को याद करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की यादें हम अपने मस्तक पटल पर ले आते हैं, वो सब के सब नक्शे, वो मोती बाग के नज़ारे, वो सरोवर के दर्शन प्यारे, वो विशाल दर्शन के सुंदर नज़ारे, सब हूबहू हमारी आँखों में चलचित्र की तरह दौड़ने लगते हैं, हमारी यादें ताज़ा हो जाती है। आज भी श्री हजूर गुरु महाराज जी ने सबको भरपूर प्यार दिया। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुणगान गाए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की महिमा के गीत गाए, वर्णन किया। और जब जब भी ऐसे अवसर आते हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी के, सभी परमहंसों के श्री हजूर गुरु महाराज जी बहुत ही उपकार गिनाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें नित्य प्रति भजन सुमरन के लिए कहा जाता है, 5 नियमों की पालना के लिए कहा जाता है। और जो बार बार गुणानुवाद गाते हैं, हम भी अपने श्री परमहंसों का गुण अनुवाद गाएं,
महिमा के गीत गाएं और अपने जन्म को सफल करें। आज के इस शुभ पर्व की आज हुजूर गुरु महाराज जी ने जो सुंदर वचन फरमाए, आओ हम सुनते हैं और सुन कर के अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। गुरुमुखो आज हमारे पंचम पातशाह श्री 108 श्री गुरुदयाल जी आज का उनका शुभ राज तिलक दिवस है। गुरुमुखो ये सब गुरुमुख जन जहाँ जहाँ से भी आए हैं, गुरुमुख राज तिलक दिवस मनाने के लिए आए हैं, उसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद हो। महापुरुष संसार में जीवों के भले के लिए अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पंचम पातशाह श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल ने श्री अनंतपुर दरबार को, अनंतपुर दरबार की कितनी रचना और कितना काम पसंद किया है, वो इसलिए सेवकों को, गुरुमुखों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही उन्हें ये रचना आप सब देख रहे हैं कि श्री अनंतपुर दरबार की क्या था और आज क्या किया है। ये सब पंचम पातशाह महाराज जी के ज़माने से ही ज़्यादा बड़ा है और उन्नति की है इसने। होते तो सब जितनी भी रचना है वक़्त के महापुरुष श्री परम दयाल महाराज जी की मुबारक मौत से ही ये श्री अनंतपुर दरबार की रचना हुई है। और उन्होंने यहाँ आकर क्या से क्या कर दिया। जंगल थे, जंगल में मंगल बना दिए। ये सब कृपा हमारे परम दयाल महाराज जी की है। तो गुरुमुख हम सब उन्हीं की कृपा से श्री अनंतपुर में आए हैं। जितने भी गुरुमुख बैठे हैं सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं और गुरु दरबार में आए हैं। ये सब महापुरुषों की कृपा है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन संसार में क्या रखा है, क्या है, संसार में क्या है, इंसान भटकता रहता है, उसे इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है। वो वक्त के महापुरुष ही संसार में आते हैं, वही बतलाते हैं संसार में क्या वो सब दिखता है। सब संसार जो है एक दिन जाना है, संसार पानी है, एक दिन जाना है। वक्त के महापुरुष ही समझाते हैं कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के काम करते हुए भी अपने ये सोचो कि आखिर हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। वो वक्त के महापुरुष ही बता सकते हैं कि आखिर दुनिया में काम करते हुए भी इसका ख्याल करो कि हमें आखिर दुनिया छोड़ करके जाना है। वो ये न कहे कि मैं यहाँ पक्का हो जाऊंगा, पक्का होगा, लेकिन नहीं, पक्का कोई भी नहीं अगर इसे जाना। जैसे वक्त के महापुरुष की शरण मिल जाती है, वही असली चीज मंजिल को पा सकता है।
कि वो आखिर जीव किस लिए दुनिया में आया है। ये बाकी सामानों के लिए या और भी जितने भी धंधे हैं इंसान करता है, इसके लिए नहीं आया। वो ये जानने के लिए आया है कि वक्त के महापुरुषों के पास पहुंचकर मुझे सच्ची चीज की कमाई करनी है, सच्चा काम करना है। सच्चा क्या है? वो मालिक की भक्ति है, मालिक की याद है, मालिक का। तो गुरु महाराज जी हमारे श्री वरुण व्यास जी ने सोहम शब्द का जो डंका बजाया है सारे गुरु गुरुओं को, सब वरुण व्यास जी ने जो संगत के सब गुरुओं को सतमार्ग में लाया है कि सतगुरु मेरे आए सतमार्ग दर्शाने। बोलो सारे सतमार्ग दर्शाया सतगुरु मेरे आए, सतमार्ग दर्शाने 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 सतमार्ग दर्शाने सतमार्ग दर्शाने सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, सतमार्ग दर्शाने गुरु को महापुरुष व संसार में इसीलिए अवतार में सिर्फ है जीवन को सच्ची चीज रास्ता सच्चा रास्ता दिखलाते हैं। इसलिए आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। इसी चीज का ज्ञान कराने भगवान जब आए हैं, सब गुरुओं को कोई यही रास्ता दिखाएगा। सच्चा रास्ता श्री अनंतपुर दरबार का ही है। जो कोई गुरुमुख जब यहाँ आकर रूहानी फैल सकते हैं तो सब सवाली फैल उठा है। और देखा अपने श्री गुरु महाराज जी पंचम पशाई देश विदेश में जाके लोगों को इस सतमार्ग का रास्ता पता है कि सच्चा रास्ता ये है। बाकी जितना भी चीजें हैं वो यहाँ रह जाने वाली है। वक्त का महापुरुषों ने जो रास्ता शब्द जो बताया यही सच्चा रास्ता है। सारे गुरुओं को बोलते ही हमेशा ही बोलते हैं सोहन 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 सोहन। यही गुरु हमेशा इस बात को ख्याल रखें कि हमारे पंचम पातशाह जी ने भी ये सबको बतलाया है कि 5 नियम जो है और 2 शब्द, उनको 2 शब्द जो है उसका अध्ययन करना है। सारे ये गुरु 5 शब्दों का 5 जो नियम पंचम पातशाह ने बनाया है और 2 शब्द ये बताए हैं कि 2 घंटे अपना भजन अभ्यास किया करें। इस बात को सब गुरुमुख याद रखें कि 2 घंटे हर इंसान हर गुरुमुख 2 घंटे भजन किया करें, जिसमें कि महापुरुषों की आज्ञा पूरी होती है और हमारे काम जीवों का कल्याण होता है। इसलिए सब गुरुमुख इस बात को 2 घंटे भजन अभ्यास का कोई भी न बोले हाले हमेशा भी हम कहा करते हैं और चरणों में होता ही है कि 2 घंटे भजन सब किया करें, कोई इसमें ना न करे। इसकी खुशी में सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन की सब गुरुमुखों को आशीर्वाद हो और बधाई हो।